अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इस बैग को बनाने के लिए ये इनर के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर जो है वो मैं 2 फॉर्मिरेंट शीट रखूँगी, जिससे कि आजकल पाइचे वगैरह बनाए जाते हैं, आसानी से मिल जाता ही है ये मार्केट में कहीं पे भी। तो मैं इसकी 2 लेयर यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको रख लिया है, एक शीट को रख लिया है, उसके ऊपर मैं दूसरी शीट रखूँगी। तो मेरे पास ये पीस हैं, तो मैं इन पीस को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर पूरी शीट है तो पूरी शीट यूज़ कर लें। तो इस तरीके से मैंने ये 2 लेयर यूज़ की हैं यहाँ पे फॉर्मिरेंट शीट की। और इसके ऊपर जो है वो ये मैं अपना मेन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं जीन्स का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है वो मैं स्केच और स्केल की मदद से इसके ऊपर पैटर्न बनाऊँगी इस तरीके से। तो आप अगर चाहें तो इस पर डायमंड शेप बना लें या चाहें तो स्क्वायर शेप बना लें। तो मैंने इसमें जो है वो डायमंड शेप बनाई है। इस तरीके से हम इस स्केल को रखेंगे इसके ऊपर और इस तरीके से मैं इस पर पैटर्न बना लूँगी। और इसके ऊपर जो है फिर हमें मशीन से सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो हमारी जो चारों जो चीज़ें हैं, अस्तर है और दोनों फॉर्मिरेंट शीट हैं, वो सब आपस में जो है वो अच्छे से अटैच हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने इस पे जो है वो मशीन से सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो इस तरीके से इस पे पैटर्न बन के आ गया है ये। तो इसमें से जो है वो हमें 32 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का जो एक पीस है वो कट कर लेना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे, और इसके बाद जो है वो हम 30 वाला जो हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे और 32 वाला हम लंबाई में रखेंगे। इस तरीके से हमें इसको रखना है। और इसको जो है फिर हम पलट कर इसका जो है हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से इसको फोल्ड करके हमें एक सेंटर का निशान लगा लेना है। इसके बाद जो है वो मैंने एक छोटा सा पैटर्न रेडी किया है, तो जिसकी चौड़ाई जो है वो है 6 सेंटीमीटर और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और इस पे मैंने सेंटर के निशान लगाए हैं। तो जो है वो हम यहाँ पे दोनों के सेंटर के निशानों को इस तरीके से मैच करके निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग कर लेने के बाद जो है वो हम इस पे जहाँ पे भी हमारे पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे हम मोती लगा लेंगे। और मोती लगाने के लिए मैंने नॉर्मल धागा यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास जैसे कि रज़ाई गद्दे वगैरह भरे जाते हैं तो वो धागा जो है वो मज़बूत होता है, और वो नहीं है तो आपके पास अगर तारकशी है तो आप तारकशी यूज़ कर सकते हैं। तारकशी में 6 धागे होते हैं, तो मैंने 3-3 करके उन्हें 2 हिस्सों में बांट लिया है और मैं 3 धागे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल धागा जो होता है वो इतना मज़बूत नहीं होता है, तो वो हो सकता है कि मोती निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने जो है वो सब पे जो है वो मोती लगा लिए हैं, पर्ल लगा लिए हैं। और इसको सिलने से पहले जो है वो हम एकदम सेम साइज़ का इसका एक इनर कट कर लेंगे। अब हम इसको सिलेंगे तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद हम इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से मैच करके यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। तो इसको अब हम जो है वो सीधा कर लेते हैं। और सीधा कर लेने के बाद जिस तरीके से देखिए ये आ गया है हमारा रेडी होके, और जिस तरीके से हमने इसको सिला है उसी सेम तरीके से जो हमने इनर कट किया था उसको भी मैंने सिल लिया है। और इसको हम इसके अंदर जो है वो सेट करेंगे। और सेट करने के बाद हम इसको जो है इसके पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरीके से राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे तो ये दोनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी। तो देखिए दोनों चीज़ें जो है वो अटैच हो गई हैं एक साथ। तो अब जो है वो हम जो है इस पर लेस लगाएंगे। तो मेरे पास जो है ये काफ़ी चौड़ी लेस है, तो मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी प्लेटें डाली हैं मैंने, बहुत ही मामूली प्लेटें डाली हैं मैंने। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल ली हैं। और फिर जो है वो मैं इसको राउंड में सिलूँगी। इस तरीके से जो है वो इसके एंड्स को इस तरीके से रख के मैं सिल लूँगी। तो हमारे पास जो है वो ये एक जो है वो राउंड कंप्लीट आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और मैं जो हूँ वो इसको हाथ से कच्चा कर लूँगी पहले, क्योंकि मशीन चलाना जो है और फिर दोनों चीज़ों को संभालना, और ये राउंड शेप में है
तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो मैं पहले इस पर सुई धागे से कच्चा कर लूँगी। और अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लेस होगी तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें छोटी सी हम प्लेटें डाल लेंगे, तो ये जो लेस है हमारी वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो आपके पास कोई भी क्रोशिया की लेस है, ये जो भी आपके पास हो अच्छी जो लगे आपको, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कच्चा करके रेडी कर लिया है। अब जो है वो मैंने 2 पीस जीन्स के और 2 पीस मैंने इनर के लिए कट किए हैं। इनर को तो मैंने जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। तो अब जो है वो हम इस पे जो है इस तरीके से रखते हैं और एक सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो हम दूसरे दोनों पीस लेंगे। ये मैंने इनर लिया और इस पे हम ये जीन्स का फैब्रिक रखेंगे और इस पे एक यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो इसको हम अच्छे से खोल के, इसकी सिलाई को हम अच्छे से खोल लेंगे दोनों हिस्सों के। तो इस पे भी हम अच्छे से इसको सिलाइयों को खोल लेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसको एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे और इनकी जो सिलाई है वो हमें बिल्कुल मैच कर लेनी है। और मैच करने के बाद जो है वो हम इसको पिनअप कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो। तो दोनों साइड की सिलाई को अच्छे से मैच करके हम इसको पिनअप कर लेते हैं। पिनअप कर लेने के बाद यहाँ पे सिलाई से मैंने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है ऊपर और 2 ही सेंटीमीटर का लगाया है मैंने नीचे। अब इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर का मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ पे जो है वो हमें सिलाई लगानी है, बीच में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको स्केल से सिलाई लगा के निशान लगा के मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और कहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर सिलाई से और 2 सेंटीमीटर नीचे, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर इसके नीचे भी 2 सेंटीमीटर। और ये देखिए स्केल से मैंने यहाँ पे आपको लाइंस खींची हैं, जहाँ पे लाइंस खींची हैं वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे मैंने लाइन नहीं खींची है, मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब जो है वो हम ये करेंगे कि हमें सिलिंग लगाने के लिए ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो है वो 2 सेंटीमीटर का मैं एक और निशान लगा रही हूँ सिलिंग लगाने के लिए। तो जहाँ पे भी मैंने निशान लगाया है उससे नीचे की तरफ हमें इसको रखना है और फिर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पे भी निशान से नीचे की तरफ हमें इसको रखना है और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है और ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो हमने छोड़ा था 2 सेंटीमीटर का, ये हमारा ओपन ही है। अब जो है वो हमें इसको इस तरीके से खोलना है और इसकी सिलाई को हम इस तरीके से खोल लेंगे नेल्स की मदद से। और एक सिलाई हमें राइट साइड और एक हमें लेफ़्ट साइड पे सिलाई लगा लेनी है और इधर भी हमें ऐसा ही कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो है वो हम इसको पलट लेते हैं और देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हम जो है वो इसको इस तरीके से बिल्कुल सिलाई से मोड़ लेंगे इस तरीके से और फिर पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो। और इसके बाद जो है ये जो हमारे दोनों होल आएंगे इस तरीके से, तो हमें होल को एग्जैक्ट मैच कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से, इस तरह से अंदर वाला और बाहर वाला, और फिर इसको हम पिन अप कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से होल्स को मैच कर लेना है। इसके बाद जो है वो मैं 2-2 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे गैप से, ऊपर से 2-2 सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगी मैं और स्केल से मैं निशान लगा रही हूँ ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो और हमारी जो है वो सफाई भी आए। तो इस तरीके से एक मैंने लाइन खींच ली है और उसके बाद फिर हम एक लाइन और खींचेंगे। तो इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर का गैप करके हमें 2 निशान लगा लेने हैं। अब जो है वो हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे और इसको हम मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे मशीन से। तो इस तरीके से जो है वो देखिए मैंने
दोनों निशानों पे सिलाई लगा ली है। और अब जो है वो हम ये करेंगे कि इस कपड़े को जो है वो जीन्स के कपड़े से अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे जीन्स का कपड़ा अटैच करना है, इनर को अटैच नहीं करना है। तो अब हम ये लेते हैं और इसको जो है वो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इन दोनों के जो सिलाई वाले एरिया हैं इनको हम मैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर पूरे राउंड में हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, इसको हम पलट लेते हैं इस तरह से और चेक कर लेते हैं कि हमारी सिलाई जो है वो सही आ गई है। अब जो है वो हम इसको उल्टा कर लेते हैं और फिर उल्टा कर लेने के बाद यहाँ से जो है वो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे सिलाई पे, और यहाँ पे जो है वो हम हाथ की मदद से जैसे हम तुरपाई करते हैं तो हमें करना है। और मैं डबल धागा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम बारीक तुरपाई कर लेंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो हमारे बैग में जो है अंदर की तरफ से इस कदर की सफाई आई है। अब जो है वो हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसके अंदर हम डोरी डाल लेते हैं। तो मैंने इसमें डोरी डाल ली है और इसके डोरी के एंड्स पे मैंने टैजल्स भी लगा दिए हैं। तो ये बैग बन के सच में बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।